यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, शेंजन स्टेट, इटली, जर्मनी, फ्रांस, हांगकॉन्ग, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। मुझे कंपनी ने लगा के दिया, तो वो उधर आते हैं ना, तो वो हमें कहते हैं कि यार आपका वीज़ा लगा होता है। मैं नीचे से अपना ड्रा खोलता हूँ, अपना V1 मल्टीपल कैटेगरी वीज़ा निकाल के आगे फेंकता हूँ। मैं इमिग्रेशन लॉयर हूँ। 9 तक तो मेरे घर वालों ने मुझे बाहर नहीं निकलने दिया। मैं लड़कियों के चक्करों में शुरू से नहीं पड़ा, पता ही नहीं है भाई। जब बहनों में रहा हूँ तो सारी बहनें जैसी लगती हैं। अब मैंने कहा एक पसंद आई या 2 महीने हो गए हैं, आ ही गई है फाइनली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम मीर उमर है। क्या नाम? उमर। मीर उमर। किसने नाम रखा था इतना प्यारा? ये तो मेरी लड़ाई हुई थी जब मैं पैदा हुआ था, क्योंकि एक ही बेटा हूँ ना माँ बाप का। लड़ाई ही हुई थी? लड़ाई होने पे ये नाम रख दिया गया आपका? नहीं, लड़ाई हुई थी नाम रखने पर। बाबा कहते थे मैंने रखना है, मम्मा कहती थी मैंने रखना है। अच्छा, इतने आप स्पेशल हैं उनके लिए कि इतना प्यार आपसे? 3 साल बाद हुआ था ना। अब भी मेरी 3 छोटी सिस्टर है, मैं एक ही बेटा हूँ। एक बड़े भाई हैं सबसे। हाँ। काफ़ी जिम्मेदारियाँ भी होंगी आपके। ये देखे ना, पेंट कोट डाला हुआ है इसमें, जॉब से फ्री हुए हैं अभी। जॉब करते हैं इतनी छोटी सी उम्र? नहीं, छोटी उम्र नहीं है मैम, मेरी 22 एज हो गई है। लग तो आप बड़े छोटे से रहे हैं। ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद एम्बेसी में क्लासेस ली हैं। एम्बेसी से क्लासेस लेकर मुझे एक कंसल्टेंट ने हायर किया। मैं इमिग्रेशन लॉयर हूँ। आप, मेरा चैनल भी है हमारा एक, उसके बाद क्या नाम है, मेरा कार्ड, मेरा बैच, और क्या नाम है, एटविक्स इमिग्रेशन कंसल्टेंसी वर्ल्ड फर्म है, उसके अंदर मैं जॉब करता हूँ। मैं बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हूँ कंपनी का। इतनी छोटी सी उम्र में 22 साल की आपकी उम्र है, इतना सब कुछ आपने सीख लिया, कमा रहे हैं, अच्छा खासा अपने घर को चला भी रहे हैं, ठीक है, बाबा भी चला रहे हैं, आप भी चला रहे हैं, तो ये कहाँ से आपके अंदर जज्बा पैदा हुआ कि आपने कमाना है और इतनी जल्दी इतनी छोटी उम्र में आपने पढ़ भी लिया? मैम मेरे ना 9 तक तो मेरे घर वालों ने मुझे बाहर नहीं निकलने दिया, क्योंकि एक ही बच्चे थे आप? हाँ, स्कूल से लेके आते थे, स्कूल छोड़ के आते थे, ठीक है। 9 में जब मैं अपने पाँव पे खड़ा हुआ हूँ, मतलब कि बाहर आने जाने का, और 9 क्लास में आकर मुझे कुछ चीज़ों का ऐसे बाकर पता लगा, मतलब कि घर में ही रहता था स्कूल में से आके। एक एकेडमी में जो टीचर थी वो भी ये घर में ही लगवाई हुई थी, जो चीज़ चाहिए थी वो घर आती थी। 9 तक मेरी घर आती हैं, कभी कभार एक दिन हो, ईद वाला दिन नहीं होता था जब मैं बाहर निकलता था, बड़ा मज़ा आता था। बड़ा आपको महफूज और बड़ा प्रोटोकॉल मिला होगा आपको, तो अंदर ही हर चीज़ मिल जाती थी, ठीक है मैम। उसके बाद फिर क्या नाम है, को स्कूल में जब गए हैं 9 क्लास में, मैंने पंजाब स्कूल से किया, मैट्रिक किया अपनी। उसके बाद पंजाब कॉलेज कैंपस सेट से इंटर किया, फिर UMT यूनिवर्सिटी गया हूँ, ठीक है। फिर आकर दुनियादारी का थोड़ा सा पता चला, और मैं लड़कियों के चक्करों में शुरू से नहीं पड़ा। अच्छा, घर वालों की डांट है कि लड़कियों के चक्करों में नहीं पड़ना, या अपनी मर्जी से? पता ही नहीं है भाई। जब बहनों में रहा हूँ तो सारी बहनें जैसी लगती हैं, वो सारी उम्र थी, बहनों जैसी लगती हैं। हाँ, लेकिन कोई ना कोई तो पसंद आया, कभी पसंद ही नहीं आई कोई भी? 2 महीने हो गए हैं। वो एक और भाई भी है? भाई है, क्या कर रहे हैं? मैंने कहा एक पसंद आई या 2 महीने हो गए हैं, आ ही गई है फाइनली। बात की है वो, बस 2-4 दिन हमने बात की, मैं उसको अपने घर ले गया साथ ही। वो घर वाले ने कुछ कहा नहीं? नहीं, मैंने कहा मेरी फ्रेंड है, मुझे पसंद है काफ़ी ज़्यादा, आप इनके घर जाएं, बात करें। अभी वो लड़की कह रही है मैं अपने घर में पहले बात करती हूँ, फिर अपने मम्मा पापा को भेजना बात करने के लिए। उम्मीद है कि लड़की अपने घर बात कर लेगी और आपकी शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। वो लॉयल है मेरे साथ, और उसका सेल मेरे पास रहता है सारा दिन। हाँ जी। वैसे आजकल के जनरेशन ऐसी करती नहीं है, अपना सेल कोई भी किसी को नहीं दिखाता, और आप दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि उसका सेल आपके पास रहता है। मेरे पास रहता है, कभी कभी मेरा ले जाती है। अब मेरे पास वो जो मेरा दूसरा फ़ोन है ये मेरे पास है, वो उसने जाना है अपनी क्या नाम है फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है आज, तो मैं तो हो गया हूँ फ्री, मैंने 10 बजे उसे पिक करना है, ठीक है। उसने वो तस्वीरें वगैरह लेनी थी आईफोन से, वो लेके गई है, ठीक है, और उसका तो मेरे पास। क्या कहना चाहेंगे उसके लिए, कुछ आप अल्फाज उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे ऑन कैमरा? कैमरा में यही है कि यार वो मेरी फ्यूचर वाइफ है, मैं नहीं डिस्कस कर सकता। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए, इतने पढ़े लिखे हैं आप, सवाल का जवाब सही से देना आपने, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ मर्द औरत को दे सकती है, औरत मर्द को नहीं दे सकती? औरत मर्द को नहीं दे सकती, ये मैडम कंधा होता है जनाजे पे। इतना फटाफट कैसे जवाब दे सकते हैं आप? पहले सुना है कि या मतलब नॉलेज है इन चीज़ों का, पहेलियाँ बुझवाई हैं बचपन में आपने, क्या है? नहीं ना, मैंने ये तब गैस किया था, ये मेरे दिमाग में इसी वजह से फ़ौरन आया था, क्योंकि मैं बैठा होता हूँ तो मैं ये आवारागर्दी की सोचों में नहीं पड़ता। मैं अपने क्या नाम है आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, या फिर मैं सोचता हूँ अपनी सिस्टर्स के बारे में। पॉजिटिव माइंड आपका, बहुत सोचते हैं पॉजिटिव। चची की डेथ हुई थी, ठीक है, तो वो मैं ना उधर बैठा हुआ था, बच्चा ही था 8 क्लास में। मैंने आपको बताया कि मैं घर रहता था, बाहर नहीं निकलने देते। वो जब मर्द आए हैं उठा कर लेके गए हैं, तो मैंने सोचा ये बीवियाँ साथ क्यों नहीं जा रही। अच्छा, ये तब सोचा ये आपको कि औरतें क्यों नहीं दे सकती जनाब? तो फिर मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री की, मुझे पता चला कि ये ना सिर्फ मर्द दे सकता है, औरत नहीं दे सकती। बड़ी आपकी बचपन से ही आप हमारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, सही ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप लोगों को कि इतनी छोटी सी उम्र में आप इतने कामयाब बन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करें, क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को?
भाई मैं तो यही कहूँगा कि अपनी फैमिली को एक प्रॉपर टाइम दो और एक अपने आप पर फोकस करो। ये आवारा गर्दियाँ ज़िंदगी की हैं, आगे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी पड़ी है, ठीक है। अगर टाइम मिला तो कर लो, थोड़ी सी इंजॉय, लेकिन जो रात कब्र में वो कब्र से बाहर नहीं है। गुनाहों से दूर हो, नमाज़ पढ़ो, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा कि यार अपने आप पर थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। अब मैं हूँ, मेरी तरफ देख लो, मुझे कंपनी ने कल्टस कार दी है, ठीक है। बाबा मेरे के पास रिबर्थ है, तो वो ना अब काम करो, जो भी कर सकते हो ना करो, लेकिन होना अपने ऊपर फोकस ज़्यादा करो, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करो, सारी दुनिया आपकी तरफ फोकस करे। काम हलाल होना चाहिए ताकि आपको भी सुकून मिले और आप कब्र में भी सुकून में रहें। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, शेंजन स्टेट, इटली, जर्मनी, फ्रांस, हांगकॉन्ग, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, उसके बाद क्या नाम है पेरिस सिटी के अंदर अपने लॉयर्स हैं। इनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट में मेरा दूसरा फ़ोन उधर है, मेरा सिस्टम, मेरा लैपटॉप उधर पड़ा हुआ है, सिस्टम उधर पड़ा हुआ है। लॉयर्स हैं जिनके साथ मैं कॉन्टैक्ट में हूँ। इतने मतलब कि कनाडा में अल्बर्टा 10 शहर ऐसे हैं, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, न्यू ब्रंसविक, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, नोवा स्कोशिया, सस्कैचुअन, उसके बाद प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। ये शहर 10 ऐसे शहर हैं जिनके अंदर मैं कॉल करूं इसी वक्त मैं काम करवा सकता हूँ। इतने शहरों के नाम तो मुझे नहीं आते होंगे जितने आपने फिंगर टिप्स पे सुना दिए हैं, और मैं देखती रह गई हूँ कि इतने तो मुझे भी नहीं, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़े होंगे जितने आपने पढ़ा। शहर है कनाडा के शहर, ये 10 शहर ऐसे हैं जिनके अंदर मेरा इस टाइम पूरा नेटवर्क है। और मेरा मैं ये भी बता दूं कि V1 मल्टीपल कैटेगरी में वीज़ा भी लगा हुआ है। मुझे कंपनी ने लगा के दिया, मेरे पास कोई आगे क्लाइंट बैठेगा, वो आकर क्लाइंट आने में चोर नहीं होना चाहिए। उनके सामने जब बैठे हो ना तो आपको डील करना आना चाहिए, ठीक है। अब बिज़नेस स्टार्टअप प्रोग्राम है जिसके अंदर 1.25 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है कनाडा की। आप इधर से अपना बिजनेस शिफ्ट करते हैं कनाडा में, ठीक है। तो वो उधर आती है ना, तो वो हमें कहते हैं कि यार आपका वीज़ा लगा होता है, मैं नीचे से अपना ड्रा खोलता हूँ, अपना V1 मल्टीपल कैटेगरी वीज़ा निकाल के आगे फेंकता हूँ, लेकिन मैं जा नहीं सकता। 2 साल से कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगर मैं सुबह ही जाऊँ, मेरी 1-1 मिनट की रखी है, मैं सुबह ही जाऊँ, मैं सुबह पकड़ा जाऊँगा, मैं एयरपोर्ट के ऊपर पकड़ा जाऊँगा। एयरपोर्ट में जो इमिग्रेशन यहाँ वाले पे बैठे हुए हैं वो हमारी ही बैठे हुए हैं। अच्छा, हमारी कंपनी के भी बैठे हुए हैं। सही हो गया, सही हो गया। बहुत शुक्रिया, आप इतना ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी छोटी सी उम्र में तरक्की भी कर रहे हैं, ऐसे ही तरक्की कर रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, आपने जो कह दिया बस। जो कह दिया, लेकिन मैम बहुत अच्छी हैं, इन्होंने बहुत अच्छे सवाल पूछे। इनका चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।